जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री जी, जो भी कर रहे हैं हमारे देश के लिए, देश के हित के लिए, और हमारा भारत देश ही तो क्या, पूरे विश्व के लिए काम कर रहे हैं। मोदी जी जो काम कर रहे हैं पूरे विश्व स्तरीय समाज के लिए वो काम कर रहे हैं जो आज तक विश्व में किसी प्रधानमंत्री ने आज तक नहीं किया। ऐसा व्यक्तित्व का धनी मैंने इस संसार में आज तक कभी देखा ही नहीं है। धन्यवाद मोदी जी। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ। जब हमारा जन्म नहीं हुआ था उस समय पे सुनते थे, नेहरू जी हुआ करते थे, गांधी जी हुआ करते थे। ये गांधी परिवार है जो सोनिया गांधी हैं, उनके बाद उनके पुत्र रहे राजीव गांधी हुए, अब राहुल गांधी भी हुए, उनकी पुत्री है प्रियंका गांधी हैं। ये गांधी आ गए। गांधी जी क्या ये कहाँ से आ गए? गांधी जी के परिवार में कैसे जुड़े ये समझ में नहीं आता है। जवाहरलाल नेहरू जी का नाम तो सुना था। उनकी पुत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, वो प्रधानमंत्री भी बने थे उस समय पे, लाल बहादुर शास्त्री के जमाने उस समय। ये भी हमने इतिहास में पढ़ा है थोड़ा बहुत। लेकिन क्या है उस समय की कांग्रेस और आज की कांग्रेस में बहुत अंतर है। नेहरू जी ने अपने आप को प्रधानमंत्री बनने के लिए भारत की जनता पर, यानी कि हम लोगों पर सत्ता प्राप्त करने के लिए हमारे देश के साथ क्या क्या है। पहले भारत और पाकिस्तान एक हुआ करता था, आपस में लड़े, हजारों लोग, लाखों लोग मर गए, कुट गए, सब कुछ हो गया। उधर वो जिन्ना था, वो अपने आप को प्रधानमंत्री बनता देखना चाहता था। इधर ये प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। आप उसमें मार पिटाई करवा दी। क्या है? भारत और पाकिस्तान के टुकड़े, भारत में से दो बच्चे बन गए। एक भारत तो अभिन्न अंग है, हमारा सांस्कृतिक क्षेत्र है, सनातन क्षेत्र है। भारत तो हमारा सनातन ही है, शुरू से ही है। हमारे देश का बंटवारा करके पाकिस्तान बनवा दिया। क्यों? मात्र प्रधानमंत्री बनने के लिए। इस परिवार ने हमारे साथ क्या किया है? इस परिवार ने हमारे लिए क्या किया है? हमारा पूरा देश जानता है, सब कुछ जानता है। हाँ, अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। और नेहरू जी के बाद हमारे देश की प्रधानमंत्री बनी इंदिरा जी। उन्होंने बहुत कुछ किया, देश के लिए बहुत प्रयास किया। बहुत व्यक्तित्व ने निडर थी, स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता थी उनमें, स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता थी। लेकिन ऐसी प्रधानमंत्री आज तक हमें तो मिली नहीं है। उस परिवार में एक इंदिरा गांधी ही ऐसी थी जो स्वतंत्र स्वयं निर्णय लेती थी, स्वयं निर्णय लेती। उसके बाद की कांग्रेस तो हमने देखी नहीं। उसके बाद की कांग्रेस तो हमने देखा है
हमारे भारत की जनता तो इतना कह रहे विदेशी महिला के हाथ में, विदेशी महिला के हाथ में, विदेशी महिला के हाथ में कांग्रेस पार्टी है और विदेशों के हाथ में हमारे भारत की कमान है और कांग्रेस अब तो विदेशों के हाथ में रह गई है, जो हमारी बच्ची नहीं है, भारत की तो बच्ची ही नहीं है। ये हमारे भारत की जनता बोल, मैं नहीं बोलता, हमारी भारत की जनता बोलती है सारा अरे हमारा भारतीय कोई व्यक्ति हो, भारतीय संस्कृति हो, सनातनी हो, हमारी कांग्रेस ने जो हमारी कांग्रेस के जो पुरखे थे, जिन्होंने कांग्रेस को जन्म दिया था, वो तो सनातनी थे। वो आज की कांग्रेस तो सनातन को ही छोड़ गई। क्या इसको बोलते राजनीति? जो भगवान का नाम नहीं ले सकती, भगवान का नाम है, सनातन से डरती है कांग्रेस, सनातन नाम से डरती है कांग्रेस। ऐसी कांग्रेस काम क्या करेगी? सनातन तो सनातन है यार, जो हमेशा से चला रहा है। हमारे भारतीय संस्कृति ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब सनातन ने सब कुछ पैदा किए हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सनातन से पैदा हुए हैं, सनातन से। पहले सनातन को समझो। धर्म में, जातियों में मत बांटो जी, धर्मों जातियों में मत बांटो सबको। हमें इस संसार को चलाने वाले आप नहीं है, आप नहीं है राजनीतिक के लोगों, आप नहीं है। आप कुर्सी पर बैठने के लिए सनातन को दोषी मत बनाओ। कुर्सी पे, राजनीतिक कुर्सी पे बैठने के लिए, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, फलाना बनने के लिए अपनी सोच को बदलो। आप सनातनी हो, सनातनी ही रहोगे तो ही तुम्हारा भला होगा। यदि तुम सनातन को छोड़ जाओगे और जाति धर्म में हमारे जनता को बांटोगे तो तुम्हारा ईश्वर भी सुनने वाला नहीं है। और क्या कह सकता हूँ मैं आपसे? आप अपने आप को बदल लो। ये तुम्हारा चुनावी राजनीति जो गणित जो चल रहा है, मैं उस पर कभी भी भरोसा नहीं करता। तुम हमेशा बहुत कुछ करने का प्रयास करते हो, लेकिन उसमें अच्छा करने का प्रयास, जनहित के लिए करने का कुछ प्रयास नहीं करते। जनता को बांटने का प्रयास करते, जनता को बांटने का। एक दूसरे को लड़ाई झगड़ा कराने का प्रयास करती हो। कोई ना कोई, मैं उस कांग्रेसियों से कहना चाहता हूँ, कांग्रेस सनातनी नहीं है। कांग्रेस पर्सनल पार्टी है और हमारा देश सनातनी है। हम सनातन के रहेंगे। हमारे मोदी जी सनातनी है, जो इस देश को एकजुट करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और सनातनी तो हमारा पूरा विश्व है, पूरा विश्व सनातनी। हमारे मोदी जी तो पूरे विश्व को एक संगठित रूप से एकत्रित करना चाहती हैं और शांति, पूरे विश्व में शांति और सद्भाव की नीति पे कार्य कर रहे हैं। हमारे जैसा नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री इस संसार को कभी कोई मिल नहीं पाएगा, विश्व को, इस विश्व इतिहास में नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हम लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं करते। हम शांति और सद्भाव चाहते हैं, मात्र शांति और सद्भाव। शांति और सद्भाव ये हमारी सनातन की निशानी है, शांति और सद्भाव।
हमारी सनातन की निशानी है। सनातन ईश्वर को मानने वाला है। सनातन जो हमेशा से चला आ रहा है, इसी सनातन ने हमारे इसी पृथ्वी पे बसे वसुदेव कुटुंबकम जिसको बोलती है, इसमें भगवान राम को जन्म दिया, भगवान कृष्ण को जन्म दिया, भगवान परशुराम को जन्म दिया, और भगवान नारायण ने इस पृथ्वी पे कितने रूप ने नरसिंह का अवतार रूप लिया है, नरसिंह का अवतार लिया है, और शूकर का अवतार लिया है, वामन का अवतार लिया है। कई अवतार हमारे पृथ्वी पर भगवान नारायण ने लिए हैं। सनातन इसको बोलते हैं। सनातन है हमारे नारायण भगवानी, भगवान विष्णु, जिन्होंने इस पृथ्वी पर का उद्धार करने के लिए हमारे पृथ्वी पर बसने वाले प्राणियों की रक्षा करने के लिए, उनकी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, उनको सुखी रखने के लिए कैसे कैसे समय समय पर अवतार लिए हैं। अब क्या हो रहा है? अब ये भी हम जानते हैं, भगवान हमारे ईश्वर ने हमको कुछ सिखाने के लिए, हमको पात्र के रूप में, हम सभी लोगों को अपने पात्र के रूप में इस संसार को सिखाने के लिए, हमारे कर्मों की सजा, हमारे कर्म दंडों की सजा देने के लिए हमको पात्र की भूमिका निभा रहे हैं। वो हम जो कर रहे हैं आज भी ईश्वर की इच्छा से ही कार्य कर रहे हैं। जो भी कर रहे हैं, जो कार्य हम कर रहे हैं ईश्वर की इच्छा के अनुरूप ही काम कर रहे हैं। हम अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं ईश्वर की इच्छा के अनुरूप, और आगे भी जो करने वाले हैं वो भी ईश्वर की इच्छा के अनुरूप ही हम काम करते हैं और करते रहेंगे। और हमारे कर्म दंडों का लेखा जोखा ये ईश्वर के पास है, उसकी व्यवस्था है हमारे ईश्वर ने बना रखी है। उसके लिए हमको कहाँ ईश्वर ने क्या क्या व्यवस्था है की है हमारे कर्म दंडों के लिए, यम दिव्य बना दिए। हमारे कर्मों की सजा वो भी देते हैं। क्या हम जो करेंगे कर्म, हमारे कर्मों का फल है। कर्म मात्र क्या कि मेरे पास शब्द नहीं है, कहना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूँ आपको। मैं भागवताचार नहीं हूँ, पर थोड़ी बहुत कहीं कहीं से सीख के आ जाता हूँ। ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है मैंने, लेकिन मैं आपको इतना दिखाना चाहूँ सनातन क्या है। सनातन 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 है क्या? सनातन ही सनातन है। हम पैदा हुए हैं, वो हमेशा से चली आ रही है परंपरा। ये ईश्वरीय कार्य है। ईश्वरीय हमको ईश्वर पैदा करता है और मारता है, ईश्वर पैदा करता है मारता है, ईश्वर पैदा करता है मारता है। हम किस जाति के धर्म के, किस जाति के धर्म के, किस जाति के धर्म के, हम नहीं जानते, पर एक मानव के रूप में हमको ईश्वर ने पैदा कर दिया है। बस मानव के रूप में हमको ईश्वर ने पैदा किया है। उसके लिए हमको इस मानव जीवन में अपनी मानवीय विचारधारा, जो सनातनी विचारधारा है, ईश्वरवादी है, उसके अनुरूप हम यदि काम करेंगे देश, उसमें ही हमारे देश का भविष्य, हमारे परिवार का भविष्य, हमारे समाज का भविष्य, सब कुछ है। सनातन कभी किसी की आत्मा को नहीं दुखाता। जो ईश्वरवादी है वो कभी किसी की आत्मा को नहीं दुखाता है। वो हमेशा अच्छाई के प्रति होता है। सनातन
जो हमेशा अच्छे कार्य करने के लिए आप लोगों को प्रेरित करता है। अपने आप को मैं क्या है, मैं भी सनातनी हूँ, लेकिन मेरे क्या है कि मैं अपने आप को खुश रखना चाहता हूँ। लोगों को मेरी कुछ आदत, कुछ लोगों को मेरी आदतें पसंद नहीं है। मैं अपने आप को खुश रखने के लिए विभिन्न प्रकार के नाटक, नोटी, डांस, गाने, फलाने ढकाने ऐसे करता हूँ, गाने गाता हूँ, फलाना करता हूँ, क्योंकि मेरे जो मन करता है मुझे अपने आप को खुश रखने के लिए मैं उस कार्य को करता हूँ। अब मेरे पास क्या, चूँकि वकालत का व्यवसाय है, मेरे पास कई प्रकार की महिलाएं आती हैं, उनके नाचता हूँ, गाता हूँ, डांस। तो मेरे समाज में, परिवार में चूँकि होता है, ये तो हर परिवार में होता है मैं किसके साथ डांस कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, तो ये लोगों को अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे तो अच्छा लगता है। और मेरे कार्य यार, मैं तो अपनी इच्छा, मैं तो आदमी हूँ। जो महिलाएं मेरे साथ डांस करती हैं, अगर उनको मेरे साथ डांस करने में कोई आपत्ति नहीं है तो मैं दोषी कहाँ हूँ? अगर मेरे किसी कार्य से अगर किसी को खुशी मिलती है उन्हीं को किसी को खुशी मिलती, तो मेरा अपराध क्या है? मैं उनकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उनके साथ चला जाता हूँ डांस करने, तो इसमें मेरा क्या दोष है भाई? है तो इसमें मेरा कुछ नहीं। अब भगवान ने मुझे इसीलिए पैदा किया होगा, भगवान ने मुझे इसीलिए इस पृथ्वी पे पैदा किया होगा अपने, तो अब उसमें मैं क्या कर रहा हूँ? ये वो जाने, हमारा ईश्वर है। इतने सालों से क्यों नहीं कर रहा था मैं, और अभी क्यों कर रहा हूँ बुढ़ापे में जाके? 60 साल की उम्र के बाद में ये काम क्यों कर रहा हूँ? लोग अब यही तो मुझसे कहे तेरे मणमणि कुंवारे रह जाए, तो भैया भगवान मेरे मणमणि कुंवारे राख नहीं है तो राख देने, अगर बानर लिखी होगी तो अभी भी रह जाएंगे, तो मैं वहाँ मेरे का तो जहाँ मेरा कोई दोष नहीं। लेकिन मुझे खुशी में उसमें मिलती है जिसमें आप लोगों की खुशी है। मैं जो भी कृत्य करता हूँ, मेरे कार्य से आपके चेहरे पे मैं प्रसन्नता देखता हूँ। मेरे प्रत्येक कार्य से आपके चेहरे पे मुझे एक अलग प्रकार की प्रसन्नता दिखती है और मुझे उसमें आनंद प्राप्त होता है। लेकिन मैं कर क्या सकता हूँ इसमें? ईश्वर ने मुझे जैसा चेहरा दिया है, व्यवहार दिया है, आदतें दी हैं, आदतें तो मुझे ईश्वर ने दी है। ईश्वर ने जैसा बनाया है, ये शरीर, चेहरा, फलाना जैसा बनाया है, उसी के अनुरूप में अपनी आदत उसी के अनुरूप में काट रहा हूँ। और आदतें भी ईश्वर ने दी है, तो उसमें मेरा दोष कर रहा हूँ? तो संसार का नहीं है, मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा और मैं बदलूंगा कैसे? और आज जो कर रहा हूँ अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर रहा हूँ, मुझे ईश्वर ही करा रहा है मुझसे। जो करा रहा है ईश्वर मेरी इच्छा से करा रहा है, और ईश्वर जैसा कराता रहेगा मैं वैसा कार्य करता रहा हूँ। इसमें दोषी मैं नहीं हूँ, इसमें दोषी नहीं हूँ, उसमें तो खुद ईश्वर दोषी है। उसमें तो खुद भगवान को तो नाम ले रहे हैं, तो मेरा कौन सा बुरा काम कर रहा है? जी आ गई मेरी धर्म पत्नी के, जी आ गई मेरी धर्म पत्नी के, भाग रही है अब फोटो क्या पकड़े? मैं जो करूंगा अपनी इच्छा अनुसार नहीं करता। मुझे जैसी भगवान ने बनाया है, जैसी जिस प्रकार का बनाया है, जो मुझे इच्छा शक्ति दी है, जो सोचने समझने की शक्ति है, वो मुझे भगवान ने दी है। इसमें वो हाँ, भगवान मुझसे अपराध कराएगा तो अपराध कर दूंगा भगवान, पर मेरा अपराध करने की क्षमता, मेरी अपराध कृत्य करने की क्षमता, मैं किसी को दुखी नहीं देखना पसंद करता, ये मेरी आदत। मैं हर उस कार्य को करूंगा जिसमें लोगों को खुशी मिलेगी, प्रसन्नता मिले, उस कार्य को करूंगा, चाहे उसके लिए अब वो तो ईश्वर ही देता है बुद्धि, कब परिस्थिति कब कैसी आ जाए, ऐसे ही मैं काम करता हूँ। इसलिए मैं आप लोगों से, मैं सभी सनातनियों से इतनी निवेदन प्रार्थना करता हूँ, हम और आप सभी लोग सनातनी हैं, आप
वही काम करें जो आपको आपके मन को प्रसन्नता पहुंचाए। और आपकी प्रसन्नता उसी में है, आपकी प्रसन्नता उसी में सब सर्वोपरि दिखेगी जिसमें हमारे परिवार समाज और सबको खुशियां मिले, जिसमें हमारे देश का हित हो। जिसका हित, धर्म और जातियों में मत बटो, धर्म और जातियों में मत बटो। धर्म तो एक ही है, सनातन, सनातन जो एक ही है धर्म, सनातन। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये तो सनातन में से ही पैदा हुए हैं, सनातन में से ही पैदा हुए हैं। अब इससे पहले इनका कोई इतिहास भी नहीं, सनातन तो इनका कोई इतिहास भी नहीं रहा है। अब मैं तुमको क्या कैसे बताऊं, इसलिए हम सनातन ही है। ये हमने राजनीति के वोट बैंक प्राप्त करने के हिंदू धर्म, हिंदी मुस्लिम सिख ईसाई बना दिए। हम कभी, हमारा कोई धर्म नहीं और ना कोई जाति नहीं है। हमारी जाति है मानवता, मानवता। सनातन के बाद दूसरा धर्म आता है, उसको बोलते हैं मानवता। वो हमारा दूसरे नंबर का धर्म है, जिसको मानवता बोलती है। इसके अलावा संसार में कुछ है ही नहीं। अपने आप को कुछ बदलो मेरे मित्रों, मेरे भाइयों। मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री से विशेष अनुग्रह करता हूँ, मेरी अपील को स्वीकार करना। अगर मुझसे कुछ गलतियां झांकियों, आप जैसे काम कर रहे हैं वैसे ही करते जाना, निरंतर डटते हुए करते जाना। कभी अपने कार्य में, आपका जो कार्य है पूरे हमारे भारत का, हमारा भारत ही तो क्या, इस सनातनी विश्व आपके कार्य की प्रशंसा कर रहा है और हमेशा करता रहेगा, हमेशा करता रहेगा। मोदी जी आपके कार्यों की प्रशंसा करता रहेगा। आप ही वो व्यक्ति हैं इस देश में, हमारे भारत देश में आप ही वो व्यक्ति हैं। आप जैसा मैंने आज तक कोई प्रधानमंत्री आज तक नहीं देखा, आज तक प्रधानमंत्री आज तक नहीं देखा। और हमारे भारत में आज तक आप जैसा प्रधानमंत्री पूरे विश्व में भी नहीं देखा, जो हमेशा शांति चाहता है, कभी युद्ध नहीं चाहता। हमारा देश कभी युद्ध नहीं चाहता, हाँ, लेकिन कायर नहीं है। हमारा देश कायर नहीं है। आप जैसा शेर शक्तिशाली सबको ये सिखा भी सकता है, और हम आपके बलबूते पे ये सिखा भी सकते हैं, पूरे सब विश्व को सिखा सकते हैं कि हम सनातनी हैं, हम आपसे डरपोक नहीं है, कायर नहीं है। भगवान राम की तरह से हम तीर कमान चलाना भी जानते हैं और छक्के छुड़ा देंगे ऐसे दुष्ट रावण जो राक्षसी प्रवृत्ति अपनाए हुए हैं, जो हमारे निर्दोष जनता के प्रति, साधु संतों के प्रति जैसे पहले हुआ करते, निर्दोष जनता को कष्ट पर, उनको हम छोड़ेंगे भी नहीं। जो किसी की बिना सोचे समझे किसी की हत्या करेंगे, हम ऐसे लोगों को छोड़ेंगे। हम कायर भी नहीं है। हमारे मोदी जी आप भी कायर नहीं, आपको वही काम करना है भगवान राम की तरह से। भगवान जय जय श्री राम। अब मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ये लाइव वीडियो चल रहा है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय हनुमान, जय जय हनुमान, जय जय हनुमान, जय जय हनुमान। And